वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। उम्मीद है कि आप सभी गुरु की कृपा से खुशहाल और चंगी हालत में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के जरिए हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं सिख इतिहास की अनमोल गाथाओं को, उन शूरवीरों के बलिदानों को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की। अगर आप भी इस सफ़र में हमारे साथी बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट हमें अगला वीडियो बनाने की ताकत देता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज हम बात कर रहे हैं अकाली बाबा फूला सिंह जी की, जिनका नाम सुनते ही शौर्य, धर्म और निडरता की तस्वीर जहन में उभर आती है। अमृतसर की संधि के बाद अकाली बाबा फूला सिंह जी महाराजा रणजीत सिंह जी से कुछ नाराज थे। वो थोड़े समय अमृतसर में रहे, फिर तलवंडी साबो चले गए। वहाँ उन्होंने गुरुद्वारों की सेवा संभाली और उनके साथ अकाली फौज भी थी। सर्दियों के दिन थे, तभी उन्हें खबर मिली कि अंग्रेज सरकार का एक अफसर आसपास के गांवों के नक्शे तैयार करवा रहा है। साथ में हथियारबंद सैनिक भी हैं। गांव के लोग समझ गए कि ये कोई साधारण सर्वेक्षण नहीं, पंजाब पर कब्जे की तैयारी है। अगर अब भी रोका नहीं गया, तो आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये सुनते ही अकाली बाबा फूला सिंह जी ने एक पल की देरी नहीं की। अपने साथ निहंग सिंहों का जत्था लेकर उस जगह पहुंच गए जहां अंग्रेज अफसर और उसकी टुकड़ी रुकी हुई थी। असल में यही अफसर पहले पटियाला में भी भेजा गया था, वहां के गांवों की जानकारी इकट्ठी करने, और वो रिपोर्ट दिल्ली भेजता था। पटियाला की रानी ने उसका विरोध किया था, लेकिन अब वही काम पटियाला के राजा और महाराजा की रजामंदी से हो रहा था। और यही बात अकाली बाबा फूला सिंह जी को नहीं पता थी। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने बिना किसी देर के हमला बोल दिया। अचानक हमले से अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने पलटवार किया, लेकिन अकाली सिंहों के जोश और तलवारों के सामने वो ज़्यादा देर टिक नहीं सके। कई अंग्रेज सिपाही वहीं मारे गए, और जो बचे वो जान बचाकर भाग निकले। वो इलाका जसवंत सिंह की रियासत में आता था। जब उन्हें इस हमले की खबर मिली, तो उन्होंने अंग्रेज अफसर की रक्षा के लिए अपनी एक टुकड़ी भेजी, लेकिन तब तक अकाली सिंह अपना काम कर चुके थे। इस हमले में अंग्रेज अफसर के 6 सिपाही मारे गए और 14 जख्मी हो गए। अकाली बाबा जी ने सारे नक्शे जला दिए जो अंग्रेज अफसर बना रहा था। वो अफसर जान बचाकर भाग गया और अकाली फौज वहां से मुख्तसर की ओर बढ़ गई। बाद में उस अंग्रेज़ अफ़सर ने अंग्रेज़ रेजिडेंट को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने पूरी घटना का जिक्र किया। पर अफसोस, अंग्रेज़ी दस्तावेज़ों में बाबा फूला सिंह जी को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने लिखा कि बाबा जी ज़बरदस्ती लोगों से हथियार और सामान इकट्ठा करते थे, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि जिस इंसान का समाज में इतना मान सम्मान था, जिसके लिए लोग बैरागी होकर भेंट लेकर आते थे, वो भला कभी ज़बरदस्ती क्यों करेगा। लोग उनका सत्कार एक वीर योद्धा, एक धर्मरक्षक और एक निष्कलंक संत के रूप में करते थे। उनके पीछे कोई राजनीतिक लालच नहीं था, बस था तो एक ही मकसद, धर्म की रक्षा और पंजाब की आज़ादी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा कि ये इतिहास जानना ज़रूरी था, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ख़ास बात क्या लगी। आपके हर एक कमेंट